ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के द्वारा बीएड एंट्रेंस के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये एडवर्टीजमेंट जारी की गई है 20/5/2021 को और इसकी अंतिम तिथि रहेगी 18/6/2021। तो आपको देखिए जो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है डेट्स फॉर करेक्शन, यदि देखिए इस डेट के बीच में आप अप्लाई कर लीजिएगा। यदि आपने कुछ करेक्शन करनी हो, करेक्शन के लिए छोड़ेगा ही नहीं, अच्छे से आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि 19/6/2021, ठीक है जी, से लेकर 21/6/2021 तक आप इसका करेक्शन कर सकते हैं। डेट ऑफ अपलोडिंग एडमिट कार्ड वेबसाइट पे 1/7/2021 को आ जाएंगे और ये जो परीक्षा है 26/7/2021 को इसकी यहाँ पे जो डेट है टेंटेटिव डेट मंडे को रखी गई है। तो आपकी परीक्षा 26/7/2021 को हो सकती है। यदि उसमें कोई अभी जैसे कोविड-19 पैंडेमिक किस तरफ जाता है ये तो बात की बात है, लेकिन आप इस हिसाब से तैयारी कीजिए कि 26/7/2021 को आपको हिमाचल प्रदेश में बीएड का एंट्रेंस टेस्ट देना है। देखिए हम इस वीडियो में पूरी डिस्कशन करेंगे क्या इसके लिए सिलेबस है, क्या इसकी स्ट्रेटेजी रहती है, किस तरह से आप तैयारी करेंगे और आने वाले समय में आपको बीएड करने के उपरांत आप किस किस सेक्टर में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आपको एक विजन दिखाएंगे कि ये बीएड करने का फायदा क्या होता है, कितने पेपर आपको पास करने होते हैं, ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ जो बीएड का कोर्स है एट प्रेजेंट ये 2 वर्ष का हो चुका है। देखिए पहले क्या होता था, पहले जो आपकी बीएड थी 1 वर्ष में हो जाते थे, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में 2 वर्ष लगते हैं बीएड के लिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अपने इसमें स्क्रीन पे, तो हम आपको यहाँ पे बताना चाह रहे हैं ये सेमेस्टर सिस्टम इसमें शुरू कर दिया है। ठीक है जी, देखिए सेमेस्टर सिस्टम में आपको क्या करना होता है। सबसे पहले तो आपको जैसे आप अभी इस फॉर्म को भरेंगे उसके बाद आप एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करेंगे। ठीक है जी, चलो इसको बाद में डिस्कशन करते हैं, पहले हम एंट्रेंस की तरफ चलते हैं क्योंकि सबसे पहला काम जो आपको करना है उसको आप अच्छे से समझ जाते हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको करना क्या है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपके पास तो यहाँ पे आपको मैं सिलेबस दिखाने जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आपने रख लेना है, ये आपके पास होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के आधार पे आप तैयारी करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में सरकारी कॉलेज भी है, यदि आपकी अच्छी मेरिट आती है तो वहाँ पे बहुत ही महज अपनी पॉकेट मनी से कम खर्चे में आप बीएड कर सकते हैं। अदरवाइज आप अदर्स जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फीस भी देनी पड़ती है। तो सिलेबस की बात करें एंट्रेंस टेस्ट के लिए तो आप कैसे तैयारी करेंगे, क्या क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी। यहाँ पे देखिए आपने क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस, यहाँ पे एचपी है और इंडिया का है। ठीक है जी, यदि आपकी कमेंट सेक्शन में हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है आप कमेंट कीजिएगा तो हम इसके लिए आपको विद इन 7 डेज में किताब भी दे देंगे। हमारी टीम ऐसे काम कर रही है इसकी किताब के ऊपर। हमारी किताब की विशेषता होती है उसमें आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, एक कंप्लीट सिलेबस मिलता है और मॉक टेस्ट भी मिलता है। तो देखिए यदि आप एक हफ्ता भी नहीं रुकना चाहते हैं तो इस हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को मजबूत करने के लिए हमारी ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब है जो कि हिमाचल प्रदेश में क्लर्क से लेकर एचएस तक की परीक्षा के लिए आप उस किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इतना दावे के साथ हम आपको कह सकते हैं कि अधिकतर प्रश्न उसी किताब से इस तरह के एंट्रेंस टेस्ट में हमें देखने को मिलते हैं। नेशनल जीके के लिए हमारी एक क्लर्क की किताब है, उस किताब को हम ऐसे क्लर्क का नाम दिया हुआ है लेकिन हम उस किताब को रिकमेंड करते हैं यदि आपने नेशनल स्तर पे किसी भी तरह का अपने सामान्य ज्ञान को मजबूत करना है, क्योंकि उस किताब में 11 वर्षों के क्लर्क परीक्षा के ओल्ड क्वेश्चन पेपर और कंप्लीट सिलेबस पैकेज मिलता है जिसमें सम्मिलित किया गया है इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट इत्यादि इसमें सॉल्व किया गया है। देखिए किताबों के लिए आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे मैं आपको एक वेबसाइट का एड्रेस दे देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आजकल लॉकडाउन चला है, सिर्फ किताबें आपको इस वेबसाइट पर ही मिलेगी क्योंकि मार्केट अभी बंद है। ई-लाइट स्टडी, ठीक है जी, .co.in इस वेबसाइट पे जाइएगा, यहाँ पे जाके आपको ऑर्डर करने हैं। उसके बाद देखिए जो लैंग्वेज वाला पोर्सन है इंग्लिश और हिंदी का, ये भी हमारे उस ग्रामर की सी आपको क्लर्क की बुक में मिल जाएगा। लॉजिक रीजनिंग के लिए आपको हमारी जैसे पंचायत सेक्रेटरी की बुक है उसके जो सिलेबस है उसमें से आपको करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब देखिए 2 चीज़ें यहाँ पे बच जाती है, एक नॉलेज ऑफ नेशनल कमीशन एंड कमेटीज ऑफ एजुकेशन है, दूसरी टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके ऊपर हमारी टीम काम कर रही है, इसी आप हो सकता है सेपरेट बीएड एंट्रेंस की किताब भी हमारी टीम दे दे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। मतलब आपको 150 में से 150 प्रश्न ही करके आने हैं। ये आपका सिलेबस रहेगा और ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी, जो आपके पास बहुत ही कम समय है, आपको तन मन धन से जुट जाना है इस परीक्षा की तैयारी के लिए। तो अपने आप को तैयार कीजिए, प्रिपेयर कीजिए अच्छे से। और हमारी टीमों में जैसे आपका, मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारी जो टीम है वो टीचिंग एप्टीट्यूड
एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड वाला जो पोर्शन है, इसके ऊपर बहुत ही बेहतरीन अध्ययन सामग्री हमारी टीम बना रही है। कुछ दिनों में आपको एक किताब मिल जाएगी। देखिए, जब आपका एंट्रेंस हो जाता है तो उसके बाद आपको काउंसलिंग में जाना होता है। उसके बाद यदि आपके सबसे अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको फिर सरकारी कॉलेज मिलेगा। यदि आपने उसमें अलॉटमेंट में दिया, या आप अपने नज़दीकी कॉलेज से भी बीएड कर सकते हैं। देखिए, बीएड के करने के बाद आपको फिर ये पेपर पास करने हैं सेमेस्टर वाइज। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, पहले सेमेस्टर में आपको ये पेपर देने हैं, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर पे आप यहाँ पे बढ़ेंगे। ठीक है जी। उसके बाद देखिए, यहाँ पे नीचे जो सब्जेक्ट है, इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं। ठीक है। और उसके बाद आप फिर आगे बढ़ जाएंगे थर्ड सेमेस्टर की तरफ। थर्ड सेमेस्टर में आपका ये वाला पोर्शन रहेगा। यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है थर्ड सेमेस्टर का क्राइटेरिया। और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे फिर फोर्थ सेमेस्टर की तरफ। ठीक है जी। और उसके बाद आपकी यहाँ पे मैं कह दूँ कि फोर्थ सेमेस्टर से पहले पहले आपकी टीचिंग प्रैक्टिस भी शुरू हो जाती है। और उसके बाद जब आप इसको कर लेंगे, आपकी बीएड कंप्लीट होगी, आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपको हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा टेट का टेस्ट होता है, उस टेस्ट को क्वालिफाई करना है। ठीक है जी। तो टेट के लिए भी हमारी किताबें बन रही है, कुछ दिनों में आपको अवेलेबल हो जाएगी। टेट करने के बाद फिर आपको एक कमीशन देना होता है। ठीक है जी। कमीशन पास करने के बाद फिर आपको हिमाचल प्रदेश में नौकरी मिलती है। आप एक शिक्षक के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। बहुत ही गजब का करियर है एजुकेशन में। यदि आप में कुछ पैशन है करने का तो आप डेफिनेटली टीचिंग का प्रोफेशन चूज कर सकते हो। लेकिन देखिए, इस प्रोफेशन में सबसे बड़ी विशेषता रहती है आपको अप टू डेट रहना होता है। एक अच्छे शिक्षक की निशानी ही वही होती है, आप नियमित रूप से अपने आप को अप टू डेट रखेंगे ताकि आप आगे बच्चों में अच्छा ज्ञान वहाँ पे प्रेषित कर सके। तो स्टूडेंट्स, जुट जाइए, आप हिमाचल प्रदेश में बीएड कीजिए, क्योंकि 2 वर्षों में आपका कब पता नहीं चलता कब आपके 2 वर्ष हो जाएंगे। जैसे आपके 2 वर्ष होते हैं तो आप टेट में जुट जाते हैं। टेट की मैंने टीजीटी आर्ट्स और कमीशन की तो हमारी ऑलरेडी किताब अवेलेबल है। नॉन मेडिकल और मेडिकल के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद कमीशन आता है। बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट हिमाचल प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों में करने जा रही है। तो आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है, हिमाचल प्रदेश एचपी यूनिवर्सिटी, कॉर्पोरेटेड यूनिवर्सिटी के साथ में एक शिक्षक की डिग्री प्राप्त करना, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में शिक्षक के रूप में आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।